संबलपुर गस्तरे राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा आयोग आशा लाक्रा तेबे आज जिलापाल सम्मिलनी कक्षरे जिलार समस्त ब्लॉकर अनुसूचित जनजातिर प्रतिनिधि सदस्य एवं विभिन्न संगठन सहित बैठक होईछि, जेउथिरे जिलार आदिवासी समस्या नहीं आलोचना करा जायछि। शिक्षा, स्वास्थ्य, जमी पट्टा, जातिगत सर्टिफिकेट, रास्ताघाट, पीवा पानी, हाथी उपद्रव एवं जंगल काटिबा आदि विषय रे आलोचना करा जायछि। एपरिकी केंद्र और राज्य सरकारक विभिन्न योजना जिलार समस्त ब्लॉकर आदिवासी लोकंक पाखरे पहुंची पारि नथिबा बेले आगकू सेमाने किपरि सुविधा सुजोग पाई पारिबे से दिगरे पदक्षेप नियाजिबो बोली आयोजित बैठक रे राष्ट्रीय जनजाति सुरक्षा आयोग पक्षरु सूचना दिया जायछि। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जनप्रतिनिधि और आम लोगों के साथ जो अनुसूचित जनजाति के समुदाय से आए हैं उन सभी लोगों के साथ में संवाद किए कि आयोग क्या करती है और आयोग आगे क्या करेगी, और उनसे संबंधित संबलपुर जिला के अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि इसके साथ ही अपनी समस्याओं के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका कई मामला सामने आया है। सबसे पहला प्राथमिकता उन्होंने एजुकेशन को दिया कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे पंचायत है जहाँ स्कूल तो है पर टीचर कम है, कहीं पर स्कूल बंद हो गए हैं। छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए 5 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता है। और किसी किसी जगह पर डिमांड आया कि जो यहाँ ओडिया भाषा में पढ़ाई होता है, अगर इंग्लिश वर्जन होता तो आगे की पढ़ाई के लिए चाहे सीबीएसई कोर्स हो या इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स या आगे हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और विशेष बात छात्रावास यानी हॉस्टल की बात आई कि जो आईटीडीए के द्वारा संचालित होते हैं उन हॉस्टल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ये विषय भी सामने आया है। साथ ही आज कई ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें बनपट्टा तो मिला है लेकिन उस पट्टे में या उनका जो ज़मीन का पेपर है उनमें उनके दादा परदादा का नाम है, उनके माता पिता का नाम नहीं होने के कारण कास्ट सर्टिफिकेट बनने में, इनकम सर्टिफिकेट बनने में, आगे का भी जो एजुकेशन के लिए, आगे का पढ़ाई के लिए उनको दिक्कतें आ रही है। ये विषय सामने आए हैं। कई जगह पीने का पानी नहीं है, कई गांव में सड़क नहीं है, कई गांव में नेटवर्क नहीं है, कई गांव में हाथी का समस्या है, कई गांवों में जंगलों को काटा जा रहा है। गांव के लोगों का जो जीवकोपार्जन का साधन था उनको रोका जा रहा है। ऐसे तमाम विषय सामने उठ कर के आए हैं। इसके बाद में हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साथ पूरे ब्लॉक यानी पूरे ज़िले के साथ में हमारा रिव्यू मीटिंग है पूरा इन सब मामलों को लेकर के। इसके अलावे भी और भी ऐसे ग्रीवांसेस है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम है, गाँव तक पहुंचा है या नहीं, आपका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का 9 ब्लॉक तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, पीवीटीजी परिवार के लोग हैं उन तक पीएम जनमन का योजना पहुंचा है या नहीं। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के अभी हम रिव्यू करेंगे। उस रिव्यू का जो आउटपुट होगा तो पुनः हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। तो इधर जो कंपनी गुड़ाक अच्छा कंपनी किसी अभियोग आसाला जमी बाड़ी को ठकी देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो कंपनी ने ज़मीन एक्वायर किया है, कई जगह को घेराबंदी किया है, उनका व्यवस्था नहीं बनी है। इन्हें हमने कहा है लिख के भी देने के लिए, इसलिए हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वेबसाइट है ncstgrams.gov.in में ऑनलाइन किसी भी कैफ़े से पूरा डिटेल्स लिख के देने बोले हैं ताकि हम कंपनी को नोटिस दे सके और आदिवासी समाज के आवागमन का, उनके मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए आयोग उस पर कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार ने निर्देशनामा जारी किए हैं कि उसमें जो आदिवासी जंगल में रहते हैं उन लोगों का अगर पट्टा नहीं है तो उन लोगों को जंगल से खदेड़ा जाएगा और लगभग 50,000 से ज़्यादा आदिवासियों को जंगल से बेदखल करा जाएगा। ये जो मामला सामने आए हैं, ये तो मूल अधिकार छीनने के प्रयास चल रहे हैं। देखिए, ये जानकारी आपके माध्यम से हमारे पास आई है।
अगर मान लिया इस टाइप का विषय सामने आता है, क्योंकि आपको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, भारत सरकार का गाइडलाइन 2005 का जो आया है कि जो भी व्यक्ति जंगल क्षेत्र में है, भूमिहीन है, तो ऐसे लोगों को वन पट्टा भी मुहैया कराया जा सकता है। चाहे उनको रहने की बात अगर हम करेंगे तो उनका रहने के लिए उनको घर चाहिए। अगर कोई खेती लायक ज़मीन है तो उनको सामूहिक खेती के लिए भी सामूहिक पट्टा का भी प्रावधान ऑलरेडी भारत सरकार ने इसको इशू किए हैं। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, इसको वन अधिकार कानून के तहत लाया गया है। तो कहीं ना कहीं आप जो विषय उठा रहे हो वो हमारे संज्ञान में आपके द्वारा आया है। ऐसा कुछ विषय होगा तो ज़रूर आयोग इस पर ध्यान आकर्षण कराएगी।